everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Sunita Verma, your science teacher from Surya School. Today I am here with a new topic, parts of a plant. This is for class 3 science, lesson 3 part 2. You know children, there are different parts in a plant like root, stem, leaf, flower, fruit and seed, and they do different functions. So let's study in this lecture the parts of plant and their function. Start. First we will study about the parts of a plant. A plant can divide it into two parts. एक plant को हम two parts में divide कर सकते हैं. The first is root. The part of a plant which grow below the ground is called root. Plant का part जो ground के below नीचे grow करता है उसे root कहते हैं. And the second one is shoot. The part of a plant which grow above the ground is called shoot. प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे शूट कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, जिसमें लीफ, ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं. लुक इन दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू विल सी द प्लांट and which is divided into two main parts, root system and shoot system. इस पिक्चर में आपको two main parts दिखाई दे रहे हैं, root system और shoot system. Root system usually grow underground. रूट सिस्टम ज्यादातर नीचे की तरफ ग्रो करता है एंड रूट इसका मेन पार्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज शूट सिस्टम विच ग्रो अबव द ग्राउंड. शूट सिस्टम हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है और विच कंटेन स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट्स एक्सेट्रा. Now we study about the root system, and first you have to know about the root. The part of plant that grow below the ground is called root. प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड के बिलो यानी नीचे ग्रो करता है उसे रूट कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. रूट्स टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट. In this picture you will see the taproot system and fibrous root system. In the first picture there is taproot system. In taproot system you will see the first single root which arise many fiber like roots. फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है कि एक मेन सिंगल रूट होती है जिसमें से बहुत सारी फाइबर लाइक रूट निकली होती हैं, इसलिए इसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं. और एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में कोई भी सिंगल रूट नहीं होती है, इसमें बहुत सारे फाइबर लाइक रूट्स ही होती हैं, इसीलिए इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं. और एग्जाम्पल राइस, व्हीट, corn etc. Now the function of root. The first function of root, hold a plant firmly in the soil. पहला फंक्शन यह है कि प्लांट को फर्मली सॉइल में होल्ड रखती है रूट्स. एंड द सेकेंड फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और द सेकेंड मेन फंक्शन रूट का यह है कि वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है और उसे ऊपर प्लांट्स के मेन पार्ट तक पहुंचाती है. एंड द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम प्लांट का दूसरा मेन पार्ट है. फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट शूट. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड. प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड के अबव यानी ऊपर ग्रो करता है उसे शूट कहते हैं. लुक इन दिस पिक्चर. दिस इज द शूट पार्ट ऑफ अ प्लांट. And you will see in this picture stem, bud, leaf, flower which grow on stem. Though the main part it has the stem, यानी कि शूट सिस्टम का मेन पार्ट स्टेम है जिस पर ये सब ग्रो करते हैं. ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट ग्रो ऑन स्टेम. ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट ये सब स्टेम के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये आपने इस पिक्चर में देखा है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टेम. इट सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट के अपर पार्ट को सपोर्ट देने का काम स्टेम करता है. एंड नेक्स्ट इट कैरी फूड एंड वाटर टू द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी या सप्लाई करने का काम भी करता है. सम स्टेम स्टोर फूड. कुछ स्टेम फूड भी स्टोर कर सकते हैं लाइक शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा. The next main part of the shoot system is leaves, which is also known as food factories of plant because they make food for the plant. इन्हें फूड फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन लीव्स ड्यू टू क्लोरोफिल. आप जानते हैं कि प्लांट
कि लीव्स जो ग्रीन होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होती हैं. तो नाउ द टाइम टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. स्ट्रक्चर कैसी होती है लीफ की? फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड लैमिना. लीफ का फ्लैट पार्ट लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाता है. एंड देयर इज वन मिडरिब एंड मैनी वेन्स इन अ लीफ. सबसे मेन एक मिडरिब होती है, इसी से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं. ये स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर से और क्लियरली समझ सकते हैं. इन दिस पिक्चर यू विल सी द फ्लैट पार्ट विच इज लैमिना और लीफ ब्लेड. आप इसमें जो फ्लैट पार्ट देख रहे हैं वही लीफ ब्लेड है, इसे लैमिना भी कहते हैं. एंड देयर इज वन मिडरिब, बीच में एक मिडरिब है जिससे बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. नाउ वी स्टडी अबाउट फ्लावर. इट ग्रोज ऑन स्टेम. फ्लावर स्टेम पर ग्रो करते हैं. एंड वी कैन डिवाइड फ्लावर इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज सेपल, ग्रीन पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का ग्रीन पार्ट सेपल होता है. एंड द सेकेंड वन इज पेटल विच इज कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, जो ग्रीन होता है उसे सेपल कहते हैं और जो कलर्ड होता है उसे पेटल कहते हैं. फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, इट टर्न्स इनटू फ्रूट. फ्लावर फ्रूट में टर्न होता है, चेंज होता है. आफ्टर सम टाइम इट मेक्स द प्लांट प्रीटी एंड अट्रैक्टिव. और दूसरा मेन फंक्शन है कि ये प्लांट को प्रीटी, सुंदर और अट्रैक्टिव, आकर्षित बना देता है. तो स्टूडेंट्स, फ्लावर के टू मेन पार्ट्स हैं. इट टर्न इनटू फ्रूट, ये फ्रूट में कुछ समय बाद टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है. एंड सेकेंड वन इज कि ये प्लांट को प्रीटी और अट्रैक्टिव बनाता है. नाउ सी दीज फ्लावर्स. फर्स्ट इज रोज एंड सेकेंड इज हिबिस्कस. And you learn about the flower that there is two part. One is sepal and second one is petal. So आपने अभी पढ़ा था कि sepal और petal plants के दो main part हैं. In case of rose, there is red colored part is petal and the green part is sepal. रोज में आप देख रहे हैं जो रेड कलर का पार्ट है वो पेटल है और जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो सेपल है. And in case of hibiscus, the red part is petal and the green part is sepal. So now you understand flower divided into two main parts, sepal and petal. The green part of flower is sepal and the colored part of flower is petal. And the main function, that is flower turn into fruit. Now we study about fruit. A flower turn into a fruit. एक फ्लावर ही फ्रूट में टर्न करता है, चेंज होता है. It contains seeds. ये सीड्स कंटेन करता है और यही सीड ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा. Some seeds that we eat are called edible seeds. कुछ सीड जो हम खा सकते हैं उन्हें edible seeds कहते हैं, like wheat, rice, corn, etc. Now look in these pictures. You will see some fruits. There is mango, orange, apple, grapes. These all are your favorite fruit, and you have to study that fruits are very essential for us and for the new plant, because fruits contain seeds and seeds grow into a new plant. It's time for revision. You know children, plant is divided into two main parts, root system and shoot system. Part of plant which grow below the ground is root system and the part of plant which grow above the ground is shoot system. Plant का part जो नीचे grow करता है वो root system होता है और plant का ही part जो ऊपर अर्थ के ऊपर grow करता है उसे shoot system कहते हैं. Now the turn to learn the part of the system. The first is root which absorb water and mineral from the soil. Root is the main part of root system which absorb, जो absorb करती है water और mineral को soil में से. And the next one is stem which support the plant's upper part. ये plant के upper part को support करता है और shoot system का ही एक part होता है. And next is fruit which protect the seed. Fruit भी shoot system का एक part है और ये seed को अपने अंदर protect करता है, save करता है. Next one is leaf which performs photosynthesis and it also known as food factory of plant. इसे food factory of plant भी कहते हैं because
ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और प्लांट के लिए फूड बनाती है. एंड नेक्स्ट वन इज फ्लावर विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन. फ्लावर भी शूट सिस्टम का ही पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बिकॉज फ्लावर कन्वर्टिंग टू फ्रूट एंड फ्रूट कंटेन सीड विच ग्रो अ न्यू प्लांट. फ्लावर फ्रूट बनाता है और ये फ्रूट सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, फिर इन सीड से एक न्यू प्लांट बनता है. सो दिस हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड these are the parts of plant and their function. So learn student the part of plant with their functions. Are you ready for an activity? Yes, this is an activity which based on the parts of plant we eat. I will show you some pictures and you have to tell the name of picture and the part of plant. Ready for first picture? The first picture is this. Now tell me, what is this? Yes, this is carrot, which is root of a plant. Ready for second picture? What is this? Yes, this is sugarcane, which is stem of a plant. Ready for third picture? What is this? Yes, this is cabbage, leaf of a plant. Ready for fourth picture? What is this? Yes, this is apple, fruit of a plant. Okay, now ready for fifth picture. What is this? Very good. This is cauliflower, which is flower of a plant. Next one is, yes, very good. This is peanuts. All you know, this is peanuts, seed of a plant. So now you learn about the parts of plant that we can eat also. The first part is carrot, which is root of plant. The second part is sugarcane, which is stem of plant. Third is cabbage, which is leaf of plant. Fourth is apple, which is fruit of plant. Fifth is cauliflower, which is flower of a plant. And the sixth is peanut, which is seed of plant. So now you understand there are some parts of plant that we can eat also. It's time to say thanks for watching. Stay home, stay safe.